राइट। अब लोग एस्ट्रोलॉजी ऐप्स पे जा रहे हैं, तो उस केस में अगर मान लीजिए मैंने किसी एक एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट किया, लेकिन अब मुझे उससे बात करके समझ आ रहा है ही इज़ द राइट पर्सन और मुझे वो ऐप यूज़ नहीं करनी है किसी वजह से, अब मुझे समझ में नहीं आ रही है ऐप और मैं उससे पर्सनली कनेक्ट करना चाहूँ, तो क्या वो मैं कर सकती हूँ? यूजर कुछ भी कर सकता है, पर अगेन एस्ट्रोलॉजर इस बात के लिए प्रतिबंधित है कि वो अपनी कंपनी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज कंपनी ने अगर किसी को हायर किया है भरोसा करते हुए कि तुम हमारे लिए काम करोगे, तो तुम निजी फायदा उससे नहीं उठा सकते। एक तरह की गद्दारी हो जाती है ये। बट हाँ, अगर यूजर चाहे तो वो कर सकता है, और यूजर कहीं ना कहीं तरीके ढूंढ ही लेते हैं। मतलब आई हैव लॉट्स ऑफ केसेस जहाँ पे यूजर ने बड़े तरीके निकाले हैं नंबर्स को शेयर करने के। कुछ लोग कहानियां बनाते हैं कि एक रात 5 उल्लू 7वें गांव में 9 लोगों के साथ जा करके भौंक रहे थे, इस टाइप का कुछ भी बनाते हैं। तो 1 7 9 5 ऐसे नंबर शेयर हो जाता है। कभी कभी एस्ट्रोलॉजर भी नंबर शेयर करता है, वो कहता है कि 11 किलो चावल सोमवार के दिन 5वें स्थान पर इस तरीके से दान कर देना, तो उसमें भी वो नंबर शेयर कर देता है। ऐसे नंबर शेयर करने के बहुत तरीके हैं, एंड पीपल डू दैट थिंग। जो मैं समझता हूं कि मतलब अगर किसी नीडी को जरूरत है तो उसके लिए अच्छी बात है, और अगर आप सिर्फ अपने पर्सनल ग्रीड से देख रहे हो तो कंपनी की नजर से ये गलत बात है, फिर दिस इज नॉट एथिकल। तो इसमें क्या कह सकते हैं, बस ये है कि करने वाले बहुत कुछ कर ले जाते हैं। अच्छा, अब ये जो एस्ट्रोलॉजी ऐप्स है, इसमें फाइनेंशियल हर्डल्स भी होते हैं क्या एस्ट्रोलॉजर्स के लिए? बेशक फाइनेंशियल हर्डल ही तो सबसे बड़ा उनके लिए बंदिश बन जाता है। एक तो देखो, पैसे की जरूरत सबको है, मानते हैं, हुँ, पर पैसे का जो जो कहते हैं ना किफायत जिसे हुँ, बोलते हैं, वो सबसे पहला एस्ट्रोलॉजर ला के देता है। कंपनी को लगता है कि कंपनी ने मार्केटिंग पे पैसा खर्चा किया, ब्रांडिंग पे खर्चा किया, रिसोर्सेज पे खर्चा किया, सब पे कंपनी खर्चा कर रही है। हुँ, पर वो कर किसके ले रही है? एम्प्लॉइज के लिए, जो उन बिल्कुल। पे एस्ट्रोलॉजर्स काम कर रहे हैं। अब अगर वही सही से नहीं काम करेंगे तो उनका लाया हुआ पैसा किसी काम का है? तो बिल्कुल, बेसिकली हमेशा ताजमहल बनाने में हमेशा जो है कारीगरों का हाथ रहा है, पर कारीगरों को मिला कुछ नहीं है ना? मिलता राइट। हमेशा ताजमहल बनाने वाले को है। पर एस्ट्रोलॉजर के लिए भी सेम ऐसी ही कोई चीज होती है। इन लोगों के पास सबसे ज्यादा बर्डन ये होता है कि एक तो पहली बात, इनकी कमाई का रेशियो कंपनी खा जाती है अच्छा, एज अ कमीशन। ऊपर से कंपनी जो है, जिन एस्ट्रोलॉजर्स की वजह से यूजर रिचार्ज करा रहा है ना, मतलब हुँ, पेमेंट के गेटवे यूज कर रहा है, उस पेमेंट गेटवे का चार्ज भी कंपनी एस्ट्रोलॉजर के हिस्से से काटती है। जबकि अच्छा, कायदे से ये प्रोसेस जो है, या तो कंपनी और एस्ट्रोलॉजर में हाफ हाफ डिवाइड हो जाए, या सिर्फ कंपनी को अकेले डील करना चाहिए। भाई, यस, अगर एस्ट्रोलॉजर तुम्हारा बढ़िया है, एम्प्लॉय तुम्हारा अच्छा काम कर रहा है, उसकी वजह से क्लाइंट आकर रिचार्ज कर पा रहे हैं, तुम्हारा काम था सिर्फ क्लाइंट हुँ, लाना, पर क्लाइंट को पैसा कन्वर्ट करने का मोटिवेशन किसने दिया? एस्ट्रोलॉजर ने दिया। एस्ट्रोलॉजर ने। तुम्हारी वजह से तुम्हारी कंपनी को ग्रो करने का मेहनत एस्ट्रोलॉजर कर रहा है, तो तुम उसी की मेहनत से पैसा काट लोगे, जस्ट बिकॉज वो तुमसे ही बात करने के लिए रिचार्ज करा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा हर्डल है। दूसरा हर्डल ये आता है कि आप जो रेशियो काटते हो, उसमें भी एक कंपनी क्या करती है, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इसमें टाइम बाउंडेशन करती हैं कि पहले आधे घंटे तक आपको 30-70 या 60-40 का रेशियो मिलेगा। उसके आधे घंटे के बाद, मतलब आधे घंटे की कंसंट्रेशन के बाद, आपको 50-50 का रेशियो या 60-40 का रेशियो मिलेगा। हुँ, तो बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजर, अब इससे एस्ट्रोलॉजर बाउंड हो जाता है कि उससे फिर कन्वर्सेशन आधे घंटे खींचनी ही पड़ेगी। तो एक अच्छा, तरीके से फिर एस्ट्रोलॉजर मजबूर है ना फ्रॉड करने के लिए, वो बिल्कुल, मजबूर है यूजर के साथ मैनिपुलेशन करने के लिए। तो कहीं ना कहीं कंपनी करवा रही है ये चीज। एस्ट्रोलॉजर तो चाहता तो 5 मिनट में प्रिडिक्शन दे सकता था ना, अगर उसका बिल्कुल, मन होता तो। पर राइट, वो अपने मन को कैसे समझाए जब उसे पता है कि उससे उसके घर का पेट नहीं पलने वाला। तो हुँ। कहीं ना कहीं कंपनी बहुत बाउंडेशन डालती है मॉनेटरी वाइज, जिससे एस्ट्रोलॉजर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इसमें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो गया, क्योंकि मैंने ऐप्स में देखा है कि ₹12 की कॉल होती है, ₹14 की कॉल होती है और उसमें से भी कंपनी काट लेती है। 12 रुपए प्रति मिनट की कॉल है, और यूजर एस्ट्रोलॉजर से इस 12 रुपए प्रति मिनट की रेट से आधे घंटे तक बात कर लेता है, तो एस्ट्रोलॉजर को 30 या 70% का रेशियो मिलेगा। और अच्छा, उसके बाद जब वो आधे घंटे कंप्लीट हो जाएंगे, तब वो रेशियो बदल करके 30 से 50 या 60 के रेशियो पे आ जाएगा। तो बेसिकली एस्ट्रोलॉजर बाउंड हो जा रहा है उसको उतनी देर की कन्वर्सेशन खींचने के लिए, ताकि वो 12 से और आगे के रेशियो पे बढ़ करके अपनी इनकम को थोड़ा बेटर कर सके। ओके, वो ये तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो गई। It's like an exploitation. It is an exploitation, but no one talks about it because सबको यही लगता है कि सबको अपनी नौकरी प्यारी है। राइट, So this is something. दिस इज़ काइंड ऑफ जॉब नाउ। ओके, अच्छा, ये जो एस्ट्रोलॉजी ऐप्स पे पूजा करवाते हैं, ऑनलाइन पूजा ये सब करवाते हैं, क्या उसमें भी एस्ट्रोलॉजी ऐप अपना कट करती है? अगर अगर वो कट नहीं कर रही होती तो फिर वो ये सर्विस क्यों अवेल कराती? सीधी सी बात है कि हर सर्विस पे कंपनी अपना कमीशन मारती है, और ये हर जगह होता है, और ये गलत भी नहीं है। बट इसका एक पर्टिकुलर रेशियो होना चाहिए ना, जिसमें हुँ, एस्ट्रोलॉजर, यूजर और कंपनी तीनों को इक्वल बेनिफिट हो। पर होता ऐसा नहीं है।
बेसिकली अगर पूजा 5,000 में निपट सकती थी तो मानते हैं कंपनी का अपना कमीशन है, चलो 5,000 और एक्स्ट्रा जोड़ लो, पूजा 10,000 की हो गई। फिर उसके बाद अब एस्ट्रोलॉजर का भी कमीशन है, 5,000 और जोड़ लो, अब पूजा कितने की हो गई, 15,000 की हो गई। तो अब यूजर को कितनी पड़ेगी, 15,000 प्लस टैक्सेस। ओके। तो 5,000 की पूजा के लिए यूजर को 15,000 देना पड़ रहा है, वो भी कोई दिक्कत नहीं अगर एस्ट्रोलॉजर जेन्युइन है तो। बट बेसिकली क्या है, मन मर जाता है कभी कभी एस्ट्रोलॉजर्स का भी, कि हम किसी यूजर से इतना बियॉन्ड द वर्थ लेकर के क्या करेंगे, हम अपना कर्म खराब कर रहे हैं। बट ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों के समझ में आती भी है और नहीं भी आती हैं। ऐसा नहीं कहेंगे पूजा वर्थ नहीं है, ऑनलाइन पूजा सक्सेसफुल होती है, बिल्कुल होती है। जिस प्रकार से भगवान राम ने जो है दैत्यों के जो है संहार करने के लिए बीच यज्ञ छोड़ करके जो है उनका संहार करने निकल गए थे, और उसके बाद उनके गुरु ने कहा था कि तुम यज्ञ की चिंता मत करो, तुम अपना कर्म निभाओ, पूजा हम संपन्न कर लेंगे। उसी प्रकार से जो है पूजा आपके बिहाफ पे कोई और पंडित या कोई और मतलब शास्त्री कर सकता है। बट लोग इस चीज का अगर मॉनेटरी वाइज फायदा ना उठाएं तो वो ज्यादा बेटर होता है। राइट। ये जो एस्ट्रोलॉजी ऐप होती है, किस एल्गोरिथम के हिसाब से एस्ट्रोलॉजर को रैंक देती है? टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ फिक्स नहीं है, सच में कुछ फिक्स नहीं है। कोई भी कभी भी टॉप पे आ सकता है, कोई भी कभी भी बॉटम पे आ सकता है। इवन एस्ट्रोलॉजर्स के साथ ये भी स्कैम होता है कि अगर उनके पास बहुत ज्यादा काम है तो उनका उनका प्रोफाइल ही कभी कभी हाइड कर दिया जाता है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई एस्ट्रोलॉजर अब मॉनेटरी वाइज पहले अच्छा कर रहा है तो कंपनी प्रेफर करेगी कि ये हमारे लिए अच्छा काम करता है तो हम इसे भी अच्छा बना के रखेंगे ना, हम इसे टॉप पे रखेंगे। उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उसकी इनकम ग्रेड अच्छी है, हो सकता है कि उसकी रेटिंग खराब हो पर उसके पास काम आ रहा हो, वो पैसा कंपनी को ला के दे रहा हो, खराब रेटिंग के बाद भी ला के दे रहा हो, तो भी वो टॉप पे रह सकता है। हो सकता है कि कोई एस्ट्रोलॉजर पॉपुलैरिटी वाइज बहुत ज्यादा फेमस है पर उसने ज्यादा कॉल्स नहीं लिए हैं, ज्यादा रेटिंग नहीं है, ज्यादा काम नहीं है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो टॉप पे रह सकता है। तो यहाँ पे कोई कैटेगरी डिसाइडेड नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंपनी इस चीज का कभी कोई सीक्रेट रिवील नहीं करेगी। वो यही कहेगी हम सबको पैरामीटर से जज करते हैं, या हमारे सिस्टम का एआई करता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। बट सबको पता है कि टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीज का एक बटन होता है एंड एवरीथिंग इज मैन्युअली कंट्रोल्ड, और वो चीज किस कैटेगरी पे है, किस क्राइटेरिया पे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इट्स ऑल कंट्रोवर्शियल।